गुरुवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ की एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की। इस बैठक में पूर्व राज्यसभा सांसद एवं पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डीपी यादव मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संस्थागत ढांचे और प्रारूप के अलावा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस विशेष अवसर पर महासंघ को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल गया। मुख्य चुनौती होगी हमारे समाज के लोगों को शिक्षा देने की, मुख्य चुनौती होगी उन्हें रोजगार दिलाने की, मुख्य चुनौती होगी उनके साथ अगर कोई अन्याय होता है उसको दूर करने की, और विशेषकर किसानों और नौजवानों को उनके अधिकारों के बारे में जागृत करने की। संगठन में तो नई चीज़ होनी चाहिए। परिवर्तन कुदरत का अटल नियम है, उसे कोई रोक नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हर जगह अवसंभावी है, होना चाहिए। परिवर्तन अगर संगठन में भी होता है तो वो भी अच्छी बात है। और लगातार किसी एक देश पर एक ही आदमी की सत्ता अगर चालू हो जाए तो वो सत्ताधारी निरंकुश हो जाते हैं। उनमें टाइम टू टाइम, समय समय पर उनके विचारों में बदलाव, उनके विचारों में सुधार और उन इंसानियत के विचारों को लागू कराना, ताकत देना हर उस देश के बासिंदे का काम है जो उस देश में ज़िंदगी जीता है। दरअसल इस कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति के बाद पूर्व राज्यसभा सांसद डीपी यादव को महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद सभागार में बैठे सभी सदस्यों में एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी राज्य से आए हुए सांसद, पूर्व सांसद, विधायक व अन्य सभी पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का न केवल जोरदार स्वागत किया, बल्कि अपने संबोधन के माध्यम से संस्था की आगे की लड़ाई में अपना योगदान निभाने की प्रतिबद्धता का भी संकल्प लिया। इस मौके पर महासंघ के सभी सदस्यों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव की उपस्थिति में केक काटकर जन्मदिन का भी जश्न मनाया। सभागार को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने भी संस्था को नई ऊंचाई पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही उन्होंने संस्था को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और इसके माध्यम से पिछड़े और वंचित लोगों की आवाज को भी संबंधित पटल पर उठाने पर विशेष जोर दिया। मेरा मकसद और मेरे साथियों का मकसद समतामूलक समाज को ताकत देकर आगे बढ़ाने का है। जो लोग अधिकारों से वंचित हैं या जिनके अधिकारों की रक्षा करने का काम हमारे आकाओं ने नहीं किया है, उनकी आवाज़ को ताकत देकर आगे ले जाने का काम मैं और मेरे साथी करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हर प्रदेश में जहाँ से भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के लोगों के उत्पीड़न की आवाज़ आएगी, उनके साथ कहीं अन्याय होता होगा या उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा होगा, हम वहाँ जा कर के उनके संघर्ष की भूमिका बना करके शांति प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, शांति भाव के साथ में उन सरकारों के कानों में उनके अधिकारों की बात डालने की कोशिश करेंगे और उनके अधिकारों को दिलाने की कोशिश करेंगे। बधाई देता हूं जन्म दिवस की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डीपी यादव जी को, माननीय, और साथ ही बधाई इस बात के लिए भी देता हूं कि उन्हें दोबारा से NUBC का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। और इससे मुझे लगता है कि OBC समाज का उत्थान जो बीच में थोड़ा धीमा हो गया था, उनकी ऊर्जा और उनकी ताकत के साथ जब नौजवान तबका और जो पिछड़ा वर्ग का जो संघर्ष उनके साथ जब चलेगा तो ज़रूरी आज OBC वर्ग को, SC ST वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को, अल्पसंख्यक वर्ग को एक दिशा मिलेगी। दिशा देने का काम वो करेंगे, मुझे ऐसा लगता है।